नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। इस वीडियो में उस एग्जिट पोल का भी खुलासा करूंगा जिस पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी। स्पष्ट जनादेश मिलेगा भी या 2012 की कहानी दोहराई जाएगी। 2012 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला था और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर भूमन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया था। वह इसलिए क्योंकि भाजपा के अपने गुप्त सर्वेक्षण में पार्टी को 70 में से 15-20 सीटें मिलती दिख रही थी। तो इसका मतलब यह था कि कांग्रेस बहुमत पा रही थी, स्पष्ट बहुमत पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला, भूमन चंद्र खंडूरी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। 2007 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो पहले भूमन चंद्र खंडूरी ही मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको हटा करके निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया था और जब आखिरी 3 महीने रह गए थे तो खंडूरी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया उस गुप्त सर्वेक्षण के कारण। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया, खंडूरी है जरूरी, और खंडूरी की छवि बहुत अच्छी थी, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। वह 31 सीटें जीत गए, लेकिन भुवन चंद्र खंडूरी खुद चुनाव हार गए। वह उस कोटद्वार से चुनाव लड़े जो आमतौर पर ठाकुर सीट मानी जाती है, लेकिन खंडूरी ब्राह्मण थे तो ठाकुर बहुमत वाली सीट पर ब्राह्मण का लड़ना भारी पड़ा। और उत्तराखंड में यही है कि ब्राह्मण, ठाकुर, दलित अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग नेतृत्व है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट ज्यादा यानी 32 सीटें जीत गई। केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया की तूती बोल रही थी और जिस तरह भी होता है आपको पता है हंग असेंबली में फिर कैसे सरकारें बनती हैं। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलियों का बंदोबस्त करके सरकार बना ली। इस बार 2012 की आशंका फिर पैदा हो रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं और आखिर में आकर के जो मुख्यमंत्री बना उसको सिर्फ 4-5 महीने मिले, जैसे 2012 में मिले थे। तो इस बार चुनाव में भारी उलटफेर भी हुआ है। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल होकर टिहरी में भाजपा के उम्मीदवार हो गए और जो वहां भाजपा का विधायक था जिसका टिकट कटा वह कांग्रेस का उम्मीदवार हो गया। हरक सिंह रावत का भारतीय जनता पार्टी ने ठीक आखिरी समय पर पत्ता काट दिया। वह कांग्रेस से सांठगांठ करने की कोशिश कर रहे थे अपने और अपने पुत्र वधू की टिकट के लिए। भारतीय जनता पार्टी को यह बात लीक हो गई और उन्होंने उसे मंत्री पद से भी हटा दिया और टिकट भी तो देनी ही क्या थी, भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल दिया। अब ऐसी स्थिति में हरक सिंह रावत को कांग्रेस में प्रवेश पाने के लिए नाक रगड़ना पड़ा। टीवी चैनलों पर सबने उन्हें रोता हुआ देखा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं कांग्रेस से सांठगांठ नहीं कर रहा था, मैं तो अमित शाह को मिलने गया था दिल्ली। चलिए, बाद में उनका नाक रगड़ने के बाद कांग्रेस में प्रवेश तो हो गया, लेकिन टिकट नहीं मिला। उनकी पुत्र वधू को जरूर लैंसडाउन से कांग्रेस का टिकट मिल गया। भाजपा विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 विधायकों का टिकट काटा, फिर भी भाजपा के नेता जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि भले ही 37 सीटें आए, सरकार भाजपा की बनेगी। वैसे बहुमत के लिए 36 चाहिए
और भाजपा का नेता अगर 37 सीटें कह रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान 33 से 42 के बीच सीटें मिलने का है। 37 सेंटर पॉइंट और 4 ज्यादा या 4 कम, ±4। यानी भाजपा को 42 सीटें भी मिल गई तो भी 15 सीटों का नुकसान तो है ही, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए 57 सीटें मिल गई थी। इस बार जो नुकसान हो रहा है उसकी 2 वजह हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी वजह गढ़वाल में नाराजगी। गढ़वाल के निशंक को हटाकर नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल फेरबदल के समय नैनीताल के सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया और गढ़वाल के पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और बाद में तीर्थ सिंह रावत को हटाकर कुमायूं के पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही कुमायूं से बना दिए। प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के मैदानी क्षेत्र हरिद्वार से बना दिया तो गढ़वाल को कुछ नहीं मिला, यानी गढ़वाल के पहाड़ी इलाके को कुछ नहीं मिला, जबकि गढ़वाल की 24 सीटें पहाड़ी हैं। वैसे गढ़वाल में 41 सीटें हैं, कुमायूं में 29 सीटें हैं, लेकिन गढ़वाल की 41 सीटों में से 24 शुद्ध पहाड़ी हैं। हरिद्वार और देहरादून की सीटें मैदानी हैं, लेकिन देहरादून डिस्ट्रिक्ट की भी 2 सीटें मसूरी और किसी हद तक विकासनगर भी पहाड़ी हैं, तो 17 सीटें मैदानी हैं। कुमायूं भाजपा से खुश होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों वहीं से हैं, लेकिन वहां के नैनीताल और उधम सिंह नगर का दलित मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है और दलित वहां काफी है। वैसे तो इधर भी हरिद्वार और के पास भी हैं, लेकिन उस साइड पर उधम सिंह नगर में काफी दलित है, नैनीताल में काफी है और गढ़वा आपके अल्मोड़ा में भी है। अल्मोड़ा की तो लोकसभा सीट ही रिजर्व है, तो इसलिए कुमायूं में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। कुमायूं से ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और करीब करीब 5 साल भाजपा की सरकार में मंत्री रहने वाले यशपाल आर्य, जो अब कांग्रेस में चले गए और अपने बेटे को भी साथ ले गए, ये दोनों विधायक थे। तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता, बड़े नेता कुमायूं में उम्मीदवार हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य भी इस बार तय होगा। हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस 40 से 48 के बीच सीटें जीतेगी, लेकिन सच यह है कि वे खुद और उनकी बेटी भी चुनाव हार सकते हैं। हरीश रावत खुद तो कुमायूं से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया है। वह पिछली बार चुनाव वहां से हारी और हरीश रावत तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए पिछली बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों से हार गए थे। कांग्रेस सत्ता में आई तो वह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन हाईकमान इस बार प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा। यह मैं अंदर की खबर बता रहा हूं। कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता ने मुझे बताया कि कांग्रेस हाईकमान करीब करीब तय कर चुका है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर हरीश रावत खुद नहीं बन सके तो वह प्रीतम सिंह को रोकने के लिए कुंजवाल का नाम आगे करेंगे, लेकिन यह स्थिति तो तब पैदा होगी ना जब कांग्रेस सत्ता में आए। फिलहाल 20-22 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने के कारण 2012 की स्थिति बन रही है, लेकिन अंतिम समय पर मोदी की रैलियां होने और 65% मतदान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी फायदे में है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है।